नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। खागा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से, जिसे सरदार नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, इस वार्ड में 5 प्रत्याशी सभासद के हैं, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर उर्फ बल्लू गुप्ता जो सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है, जिसके समर्थन में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और सभी लोगों ने अपने अपने घर से निकलकर मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 4 मई को उगता हुआ सूरज पर मोहर लगाकर कौशल किशोर उर्फ बल्लू गुप्ता को सभासद बनाने का काम करें। आइए सुने क्या कहा बैरागी पुरवा रहने वाले और एमपी न्यूज कास्ट स्टूडियो में उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल और सभासद कौशल किशोर की खास बातचीत। और इस समय नगर निकाय चुनाव को लेके बिल्कुल सरगर्मी है और हमारे स्टूडियो में इस समय कौशल भाई आए हुए हैं जो निर्दलीय वार्ड नंबर 9 से पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, इनका वोट बैलेंस क्या है और इनके चुनाव लड़ने का आधार क्या है। जी, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। कौशल, आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं? 9 नंबर सरदार नगर। 9 नंबर सरदार नगर से। आपका चुनावी बेस क्या है? चुनावी बेस हमारा है कार सब हो जाए ठीक है, इसलिए जैसा कि ये जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, ये वार्ड का परसिमन भी बढ़ा हुआ है और इस बार वोटर भी बढ़े हुए हैं। और यहाँ जो है जैसे कि 10 साल से लगातार एक सभासद थे, उन्होंने जो है क्या विकास किया और आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कोई विकास अपने हिसाब से नहीं किया है जी। जो कार्य जैसे भी किया है गलत सलत कार्य हुए हैं जी जी। और दूसरी बात जो भी है, इधर की नाली उधर टूट रही, इधर का लोहा उधर बेच रहे हैं नाली के जी। और जो पानी टंकी है कहीं पास वहाँ की है, आधे में हमारे तरफ आ रहा है, आधे में दूसरी तरफ आ रहा है जी। पूरा ढंग से काम हुआ। किसी घर में कॉलोनी देना है तो एक घर में 4 दे रहे हैं, जो पास में उसको एक भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने जो है जो पानी टंकी है, पानी की सप्लाई है और अन्य समस्याएं जो आप बताए हैं, क्या इन पर आप खरे उतरेंगे? पब्लिक के हिसाब से हमको लाइक करेंगे तो उतरेंगे। अच्छा, पब्लिक की जहां बात आती है तो ये बताइए कौशल जी, आप चुनाव अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं या किसी ने ऐसे आपको खड़ा कर दिया है? क्या उद्देश्य है? किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? किस आधार पे लड़ रहे हैं? चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, पूरी पब्लिक ने मेरा सपोर्ट किया है कि आप अब की बार चुनाव लड़िए। मेरा वार्ड जो पूरा है, जो मेरे मोहल्ले के वासी लोग हैं, सब ने कहा कि अब की आप चुनाव लड़िए, आपको हम विजयी बनाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही कि इन्होंने जो बताया, कौशल जी ने जो बताया कि हमारे पार्षद चुनाव में हम नहीं, हमारी जनता लड़ा रही है। और कौशल जी ये जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में कितने मतदाता होंगे? लमसम वही 31-32 तो है वोटर, इससे ज़्यादा नहीं उसमें। आप जनता ने प्रस्तावित किया है और मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, सभासद 9 वार्ड नंबर से चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ 31-32 वोटर हैं। और मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। 10 वर्षों से लगातार एक ही व्यक्ति पार्षद रह चुके हैं, जिनसे कि जनता ऊब चुकी है। क्या ये इनसे जो है पार्षद से जनता इतना मुंह क्यों मोड़ दिया? अब पहले पंचवटी में उन्होंने काम ठीक किया, दूसरी पंचवटी जैसा भी नगर में जैसा हो गया कर रहे थे, मगर उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। नब जनता के ऊपर उतरे। अरे आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी किससे नाराजगी हो सकती है? लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे कि बहुत से आवास आए हुए हैं और उन्होंने पानी की सप्लाई है, लाइन है, ये सब और खरिंजा वरिंजा लगवा रखे हैं, तो आपके पास क्या आधार है? जो खरिंजा या पाइपलाइन जो भी लगा रहे, आज लगाते एक ट्रैक्टर चढ़ या टूट जाती है जी। कल फिर नहीं बन पाती। पानी फ्री में होना चाहिए, पानी का पैसा भी ले रहे हैं लोग। आपके वार्ड से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे वार्ड से 5 लोग लड़ रहे हैं, जो 3 सिंबल से हैं, 2 निर्दलीय हैं जी। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव
चिन्ह उगता हुआ सूरज। बहुत मजेदार बात आपने कौशल जी कही, उगता हुआ सूरज। चलिए ठीक है, आपको जो है एमपी न्यूज कास्ट में स्वागत है और सभी दर्शकों को एमपी न्यूज कास्ट ये बताना चाहेगी कि कौशल जी अगर जनमत उनको है और वो अगर आपकी जनता की बात पे खरे उतरते हैं तो कौशल जी का भी कहना है कि मैं जनता का कभी जो है उनका जो अधिकार है, उनका जो विश्वास है उसका मैं हनन नहीं करूंगा, विश्वास के साथ काम करूंगा। जो अभी तक काम 100 में 25-30% हुआ है उसको मैं जो है अच्छे मानक से काम करवाने का वादा करता हूं। और कौशल जी ने एक बात बहुत मजेदार ये कही है कि 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। तो इनकी एक बहुत बड़ी मजेदार बात यह है कि कौशल जी आप तो चुनाव जीत रहे हैं, फिर अगर 100 में 60 आपका है, 40 में 4 और हैं तो आप चुनाव जीत ही रहे हैं। चलिए अग्रिम बधाई है एमपी न्यूज कास्ट से संजय पटेल।